अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। ओके जी, आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ के चपली कबाब, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा, और बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो हमें क्या क्या चाहिए, मैं सारी चीज़ें शामिल करती जाऊँगी, साथ साथ आपको बताती जाऊँगी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ ले लिए तीन मीडियम प्याज लेके उनको मैंने चॉप कर लिया बिल्कुल बारीक, और इसका पानी निकाल दिया। एक गड्डी धनिया ले ली है, उसको भी मैंने रफली चॉप कर लिया, ये इसमें चला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी। अच्छा, कीमा मैंने तकरीबन 1.5 किलो लिया है मशीन का, ठीक है। अच्छा, साथ में ये मैंने 1 टेबलस्पून भर के बेसन लिया, उसको ड्राई रोस्ट कर लिया था, ये इसमें चला जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के, वो इसमें चला जाएगा, ठीक है जी। ये मैंने हरी मिर्चें ले ली थी 3 से 4, उनको मैंने रफली चॉप कर लिया, ये इसमें चली जाएंगी। अच्छा, स्पाइस आपकी चॉइस पे, अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये मैंने मसाले ले लिए, बहुत ही सिंपल मसाले इसमें जाते हैं। नमक ले लिए 1 टेबलस्पून भर के, और 1 टेबलस्पून भर के ले लिया मैंने कुटी हुई धनिया कुटा हुआ ले लिया, और 1 टीस्पून भर के मैंने ले लिया कुटी लाल मिर्च, और 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया इसमें आमचूर, ठीक है। आप चाहें तो अनारदाना भी डाल सकते हैं, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। अच्छा, साथ में मैंने ले लिया है बटर, ठीक है, 1 टीस्पून के करीब। ये आपकी चॉइस है, आप चाहें तो इसकी जगह घी भी डाल सकते हैं, ठीक है जी। साथ में हम ले लेंगे ये 1 अंडा, वो इसमें शामिल कर लेंगे, ठीक है जी। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स हाथों की मदद से। बहुत टेस्टी बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बहुत इजी वे में बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है जी। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए, इसको हमने कर लिया अच्छे से मिक्स। अब इसमें अपने ये टमाटर शामिल कर देंगे, ठीक है। टमाटर आपकी चॉइस है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालें। अच्छा, कुछ टमाटर इस तरह से कट करके बीच में डालते हैं, कुछ जो है वो ऊपर कबाब बना के उसके ऊपर लगाते हैं, ठीक है। ये आपकी चॉइस पे है। हम बीच में इसमें शामिल करेंगे, और बग़ैर बीज के हमने इसको शामिल किया, ठीक है, क्योंकि बीज इसका पानी छोड़ देता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने अच्छे से कर लिया है मिक्स, ठीक है। अब इसको हम तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट देंगे, उसके बाद अपने कबाब बनाना शुरू करेंगे, फिर फ्राई करके दिखाएंगे। जिसको हमने रेस्ट दे दिया तकरीबन आधा घंटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे इसके अच्छे से कबाब, ठीक है। आप साइज़ जितना बड़ा आपको चाहिए हो आप उतना रखिएगा। ये हमने लिया इतना कीमा। अब इसको ज़रा थोड़ा सा दबा के हाथों में, और इसके अच्छे अच्छे से कबाब बना लें, ठीक है जी। ये देखिए जी, इस तरह से हमने कबाब बना लिए, ठीक है। अब इसी तरह हम सारे कबाब बना के फिर आपके सामने आते हैं। हमने यहाँ कबाब तैयार कर लिए। अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पैन पे जो है ऑयल ले लिए तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून, ठीक है। अब इस पर हम आराम से अपने ये कबाब रखेंगे, ठीक है, बहुत एहतियात से। इसी तरह ये सारे कबाब हम इस तरह पे अपने पैन पे रखेंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने इनको पकाना है। ठीक है जी। अब इसको हम 5 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं टच करेंगे, ताकि ये नीचे से एक साइड से पक जाए, ठीक है। इनको 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब हम इनको इनकी साइड चेंज करेंगे, ठीक है जी। ये देखिए, अच्छा खूबसूरत से हमारे कबाब जो है नीचे से पक गए। ये हमने साइड चेंज कर दी है, ठीक है। अब हल्का सा ऑयल इस पर ड्रिजल कर देंगे, ताकि दूसरी साइड से भी हमारे कबाब पक जाए। मिलते हैं जी। देखिए, हमारे कबाब जो है वो बनके हो चुके हैं तैयार। अब हम इनको अपनी डिश में निकालेंगे, ठीक है, बहुत एहतियात से। ये हमने निकाले अपनी
डिश। इसी तरह हम सारे कबाब अपने निकाल लेंगे। ये देखिए जी, हमने अपने कबाब निकाल लिए सारे। अब हम आपको इसका फाइनल लुक, ये देखिए जी, हमने डिश आउट कर दिया है, साथ में रायता भी बना दिया है। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अब चलते हैं, फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।